बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज आपको लेके आई हूँ मैं रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे आने का मकसद भी साथ ही बता देती हूँ कि आज हम यहाँ पे खाना ऑर्डर करने आए हैं। अभी खाने नहीं आए, हम सिर्फ खाना ऑर्डर करने आए हैं। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों आए हैं। और आपको साथ बताती चलूँ कि ये किसके लिए खाना हमने ऑर्डर करना है। हमने रखनी है जी वेलकम पार्टी, जो कि हमारी सिस्टर के आने पे थी। और ये लेट इसलिए हो गई है क्योंकि हमने सोचा कि फ़ौरन आते ही जो है ना उन पे हल्ला ना बोल दिया जाए, तो ज़रा आराम आराम से थोड़ा ना उनको पार्टी दी जाए। तो ये हम चारों सिस्टर्स ने मिल के अरेंज किया है। और दूसरा ये वेलकम पार्टी भी है और साथ जो है ना हमारे भांजे की बर्थडे भी है। तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है, बर्थडे पार्टी भी बना लिया इसको और वेलकम पार्टी भी। तो जो इसमें केक शामिल होगा ना वो हमारे भांजे की तरफ से होगा स्पेशल, और एक दो चीज़ें होंगी वो उनकी तरफ से होंगी, और बाकी जो चीज़ें ना वो हमने वेलकम पार्टी के लिए की हैं। तो चलें जी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट में, मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि हम लोगों ने ना खाना डिसाइड किया हुआ था और बाकी बच्चे जो हैं वो घर में हैं और बाकी जो दो सिस्टर हैं वो भी घर में हैं। और घर के अंदर जो अरेंजमेंट करना था वो कर रही हैं, मतलब खाना वगैरह जो कुछ घर के अंदर थोड़ा बहुत तैयार करना था वो उसको देख रही हैं, और साथ ही जी डेकोरेशन को देख रही हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम केक ले लेते हैं अपने भांजे के लिए। और यहाँ पे मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, और जिसका मेरी सिस्टर ने तो खैर बुरा नहीं मनाया, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, फिर भी मुझे वो दोबारा से वो सीन याद आ गया है कि मैंने ना केक तो हम सब ने ले लिया था, मतलब मैं और मेरी सिस्टर ने हमने केक चूज़ कर लिया था, लेकिन ना यहाँ पे इतनी जल्दी में थे कि नाम लिखवाना भूल गए थे। इसका यकीन करें मुझे इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ है कि मैंने ना अपने भांजे का नाम नहीं लिखवाया। तो आप में से जो कोई भी वीडियो देख रहा है ना, तो मेरे भांजे को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा और उसको विश कीजिएगा बहुत सारा। मेरा क्यूट सा भांजा मोहम्मद वली। तो यहाँ पे मुझे अभी भी ना मुझे वही सारी फीलिंग हो रही है कि मैंने क्यों नहीं, मैं जल्दबाजी में क्यों, मैं मतलब इतनी मेन चीज़ जो है वो मैं क्यों भूल गई हूँ। तो चलें जी मैं दोबारा इस वीडियो के ज़रिए अपनी सिस्टर को और अपने भांजे को सॉरी बोल देती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि उन्होंने माइंड बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन बर्थडे का ये एक मेन दिन होता है, तो वही जो है ना मेरी वजह से थोड़ा मिस हो गया था। तो चलें जी अब साथ साथ जी अपनी वीडियो को भी लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे जी हमने केक वगैरह ले लिया था और कुछ बेकरी की चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी, और खाना वगैरह भी हमने वहाँ से शेख वालों से ले लिया था। तो अभी मैं बस इधर वेट कर रही थी क्योंकि मेरी सिस्टर जो है उन्होंने गिफ्ट पेपर लेना था, क्योंकि उनका गिफ्ट रहता था पैक करने के लिए। तो बस वो अंदर गई हैं, लेके आती हैं तो फिर हम लोग चलते हैं जी घर। मैं लगा देती हूँ, लगा देती हूँ। आपकी बर्थडे नहीं आ रही है। ऐसी बर्थडे पार्टी और वेलकम की तैयारियां जी कंप्लीट हो गई हैं, सारी चीज़ें तकरीबन लग चुकी हैं। बस जो है ना एक दो चीज़ें वो रखते हैं, उसके बाद जी फिर बाजी को बुलाते हैं। तो बाजी को हमने बहाने से जो है ना बाहर भेज दिया था, ताकि जब वो आएँ तो फिर ये उनके लिए सरप्राइज़ हो, क्योंकि पहले बता दिया जाए तो फिर उसका मज़ा नहीं रहता। और यहाँ पे जी हमारा भांजा जो है वो भी बेताब हुआ है कि जल्दी से केक कटिंग की जाए। तो यहाँ पे जी अब सब लोग जो हैं वो बस तैयार होके आ चुके हैं, तो अभी हम लोग केक कटिंग करते हैं। ये आपकी वेलकम पार्टी है साथ। अच्छा यहाँ पे अब्बू की तबीयत नहीं थी ठीक, इस वजह से अब्बू कह रहे थे कि जल्दी से केक काटो ताकि मैं फिर जाऊँ रेस्ट करूँ। तो फिर हमने यहाँ पे केक कटिंग कर लिया था, और यहाँ पे जिस बच्चे की बर्थडे थी उससे तो केक कटिंग कर लिया, लेकिन बाकी सारे बच्चे भी शोर मचा रहे थे कि हमने भी केक कटिंग करना है। तो जी फटाफट से हमने केक कटिंग किया, और जिनको हमने वेलकम पार्टी दी थी यानी कि अपनी सिस्टर को, उन्होंने भी केक कटिंग किया। उसके बाद जी फिर हमने केक वापस फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फिर हम लोग चाय के साथ केक खाएँगे। तो पहले हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, क्योंकि खाना गर्मा गर्म था। हमने जो है ना जब हम लोग रेस्टोरेंट से लेके आए थे ना घर, तो फिर उसके
उसके घंटे डेढ़ बाद हमने पार्टी की थी, तो खाना थोड़ा ठंडा हो गया था क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। तो हमने फिर अभी माइक्रोवेव में गर्म किया था, तो इस वजह से फिर बच्चों को साथ ही हमने फटाफट से सर्व कर दिया। तो यहाँ पे जी गिफ्ट खोलने की बारी है। बाकी सब ने तो जी मोहम्मद वली को कपड़े वगैरह दिए थे, जिनमें से इसकी नानों ने जो कपड़े दिए थे वो इसने अपनी बर्थडे पे पहन लिए हैं, और जो खाला वगैरह ने इसको दिए थे कपड़े वो इसने अभी अंदर रखे हैं। और अभी सारे वो गिफ्ट वगैरह भी देखे थे, इन्होंने खोल लिए थे पहले ही कपड़े वगैरह। तो यहाँ पे जी मेरा गिफ्ट रहता था, तो फिर मैंने जो है अभी दिया था इसको, और मुझे पता था कि सब लोग कपड़े दे रहे हैं, तो इस वजह से फिर मैंने इसको जो है ना गाड़ी दी थी रिमोट वाली। लेकिन इस रिमोट वाली गाड़ी पे भी ना सबका झगड़ा हो गया था। तो यहाँ पे जी चलें फाइनली आपको दिखाते हैं जो बाजी को हमने प्रेजेंट दिए थे। ये वाला ड्रेस जो था ना ये मैंने दिया था उनको, और दिया तो मैंने था, लेकिन यह कि ये बाजी के पसंद का था। और मैं भी अभी देख रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी छोटी सिस्टर के ज़िम्मे ये काम लगाया था। मैंने कहा था बाजी के साथ जब भी बाज़ार जाओ ना तो फिर उनको अपनी मर्ज़ी से ना ले देना, जब ख़रीद चुको तो तब उनको कहना कि ये मेरी तरफ़ से है। तो ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही लिया था, क्योंकि ड्रेसेस फिर या कोई भी गिफ्ट ऐसा ही देना चाहिए जो अगला बंदा पहने भी उसको और उसकी मर्ज़ी का भी हो। तो ये मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता होता है ना किसी को गिफ्ट देना। मैं कहती हूँ जो भी गिफ्ट दो ना अगला बंदा उसको इस्तेमाल करे, ये ना उसकी पसंद का ही ना हो, फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे ये वाला जो गिफ्ट है ये मेरी जो छोटी वाली सिस्टर जिसके बेटे की बर्थडे थी, ये उसने बाजी को दिया था ये वाला कुर्ता। और मैं भी इनको यही कह रही थी, मैंने कहा ये वाला कुर्ता और जो मैंने लेके दिया है उसका तकरीबन कलर मिलता जुलता ही है, तो आपने दोनों एक जैसे कलर ले दिए हैं। तो बाजी ने कहा कि मुझे दोनों कलर बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, इस वजह से मैंने ले लिया है। अच्छा, बाजी की और जो मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है ना, इन दोनों की पसंद काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। और इन दोनों की एक ये बात है कि ये पहली नज़र में ही जो चीज़ पसंद कर लेती है ना तो बस वही इन्होंने लेनी होती है। मैं अक्सर बहुत ज़्यादा सोचती हूँ इस बारे में, कोई फ़ैसला नहीं कर सकती किसी चीज़ के बारे में, लेकिन ये दोनों जो है ना फ़ौरन से जब कोई चीज़ देखती हैं तो फ़ौरन से फ़ैसला कर लेती होती हैं। तो इनकी जो डिसीजन पावर है ना वो काफ़ी मज़बूत है। तो इन दोनों की पसंद मिलती जुलती है, तो इस वजह से मैं इनको यही कह रही थी कि आपने एक जैसे कलर लिए हैं, तो कहती हैं कि नहीं मुझे दोनों ये वाले पसंद आए थे तो इस वजह से मैंने लिए हैं। तो चलें जी फाइनली जो हम हमारी थर्ड सिस्टर है उसकी तरफ से जो गिफ्ट है वो खोलते हैं। तो उन्होंने भी आई थिंक कपड़े ही दिए हैं, इस दफ़ा बाजी के पास कपड़े ही कपड़े हो गए हैं। काफ़ी ब्राइट सा और मज़े का कलर है, और लाइमलाइट का इन्होंने ड्रेस दिया था, बहुत प्यारा जो है ना कुर्ता था ये। बीच में जो शॉकिंग पिंक कलर था ना बड़ा ब्राइट सा लग रहा था, बहुत खूबसूरत। अब इसके साथ अगर गोल्ड कलर में ट्राउज़र पहने या शॉकिंग पिंक में बनाए तो दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। मॉडल ने तो खैर उसी प्रिंट में लिया हुआ ट्राउज़र बनाया हुआ ट्राउज़र, लेकिन मेरे ख्याल में इसके साथ गोल्ड में या शॉकिंग पिंक में ट्राउज़र बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलें जी अब लास्ट वाला गिफ्ट जो है वो खोलते हैं। ये जो सबसे छोटी सिस्टर है ये उन्होंने दिया है, और आई थिंक इन्होंने ये दोनों गिफ्ट उन्होंने दिए हैं। तो ये भी जो है ना कपड़े ही लग रहे हैं मुझे। तो चलें जी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अच्छा, गिफ्ट बाजी खोल रही हैं, लेकिन एक्साइटमेंट हमें हो रही है। हम सारे इर्द गिर्द बाजी के गिर्द ना घेरा बना के बैठे हुए थे कि अब देखें इसके अंदर से क्या निकलता है। शुक्र है कि बच्चे जो है ना वो बाहर खेल रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना बीच में तो फिर वो शोर मचाते हैं बहुत ज़्यादा कि हम खोलेंगे हम खोलेंगे। चलें जी, ये भी ड्रेस सिला, हाँ जी ये भी ड्रेस ही है। अच्छा, डब्बा सफ़ायर का है, लेकिन जो ड्रेस है वो खाड़ी का है, और ड्रेस बहुत ही प्यारा है। ये ब्लैक कलर में है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हम बाजी को कह रहे थे कि पैकिंग में ही रहने दें, जब आप स्टिच करवाएंगी ना तो फिर हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो है ना गिफ्ट वो फटाफट से खोलें। तो अब अच्छा, बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि फटाफट से देखें कि गिफ्ट के अंदर है क्या है। मुझे तो पता चल गया था कि इस गिफ्ट के अंदर क्या है, तो चलें आपको भी दिखाती हूँ। और जो भी इस गिफ्ट के अंदर से निकलेगा ना वो बाजी का मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि मुझे याद है कि बाजी जब इधर पाकिस्तान में भी होती थी ना तो ये उनकी ना फेवरेट तरीन चीज़ होती थी। उनके पास काफ़ी ज़्यादा और हर कलर में होते थे। डब्बे से तो आपको भी आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर क्या हो सकता है, लेकिन आप लोग प्रॉपर गेस नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या है। जूता है, लेकिन देखते हैं कि जूता किस तरह का है। अच्छा, ये मेरी सिस्टर ने ना ऑनलाइन मंगवाया था, और उनको भी आइडिया नहीं था कि इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी होगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त था और काफ़ी कंफर्टेबल।
तो इसके अंदर से निकला है जी खुसा, और ये बाजी का मोस्ट फेवरेट मैं कहती हूँ ना कि आइटम है। उनको जूतों में खुसा बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तो ये है कि वो काफ़ी कम पहनती हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब कॉलेज वगैरह पढ़ती थी ना तो इनके पास खुसों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती थी, बहुत इनको शौक़ होता था खुसे पहनने का। अच्छा, ये खुसा है भी बहुत प्यारा और काफ़ी कंफर्टेबल सा लग रहा था। तो चलें जी, अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त क्योंकि वीडियो हो गई है मेरी लंबी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।